हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ओएनजीसी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल एंड गैस की ये कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो और रिजल्ट में काफ़ी नुकसान आया है, जबकि ये 21,000 करोड़ से ऊपर का इसका रेवेन्यू रहता है हर तिमाही। तो अब स्टॉक का भाव 79 रुपीज़ है और ऊपर से नुकसान। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का भाव लगभग 80 रुपीज़ के आसपास है। ऊपर से क्वार्टरली रिजल्ट में नुकसान दिखाया है। तो आने वाले दिनों में किस तरह का रिजल्ट रह सकता है, एक अनुमान के हिसाब से बात करेंगे, कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। जो फंसे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जो लेना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो कुछ टॉपिक इस तरह के बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। और इससे पहले ये 4,000 करोड़ के आसपास का फ़ायदा था, तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रिजल्ट में कंपनी ने एक तरह से नुकसान दिखाया है, लॉस दिखाया है, घाटा दिखाया है। तो उसके अनुसार आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि देखिए लॉकडाउन और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम थी वो मार्च के बाद स्टार्ट हुई, 15 मार्च के बाद। तो अप्रैल और मई में भी इस तरह का रहेगा कि हो सकता है भारी प्रेशर रह सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले एक साल तक किस तरह का रिजल्ट देता है ओएनजीसी। एक तरह से आप मान के चलिए गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी कंपनी है, 21,000 करोड़ और 22,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स रहता था। बट ये कि अब नुकसान अगर है, घाटा है, तो उसके अनुसार इसमें प्रेशर बना रहेगा। और जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं तो उन्होंने अभी अपना टारगेट इसमें डाउन कर दिया है, तो वो भी बताने की कोशिश करते हैं, वो भी जानना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स अभी ले रहे हैं, काफ़ी लोअर लेवल पे मिल रहा है करके इस तरह का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आपको ऑप्शन बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके अनुसार आप कारोबार कर सकते हैं। जैसे मिस आइडिया, जैसे किसी स्टॉक में अगर फंस गए, बड़े स्टॉक में अगर फंस गए, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, उसी लेवल का कोई स्टॉक देखिए और 50% उसमें, 50% इसमें। ओएनजीसी में पिछले कुछ समय से निराश किया है इसने, और अब देखना पड़ेगा ओएनजीसी का शेयर किस तरह से उभार में आता है। तो आने वाले समय में अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है, प्लस में आता है, तब ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है ओएनजीसी। हम ओएनजीसी का रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे और कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप जो नए इन्वेस्टर्स हैं ओएनजीसी में ले भी रहे तो अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है अब कंपनी का। उसी के अनुसार वो कारोबार भी करता है आने वाले समय में। उसके अनुसार अनुमान भी लगाया जाता है कि आने वाले समय में ये और भी कमज़ोर हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए अलर्ट और कॉशियस रहना चाहिए। अभी देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है 60 के आसपास है, और सितंबर 2019 में 62.98 था। तो लगातार इसमें घट रही है, और दिसंबर 2018 में देखिए 65 के आसपास था। तो 2019 से काफ़ी इसमें प्रेशर बना हुआ था, काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा था। अब देखिए इसका वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो एक तरह से 1,00,000 करोड़ का ये, और अगर वैल्यूशन में देखिए मार्केट कैप देखिए 1,00,000 करोड़ का है, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 8.72 का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू 161 का है। बुक वैल्यू के हिसाब से आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4-5 साल से नहीं चल रहे हैं, तो बुक वैल्यू के ऊपर नहीं जाना चाहिए स्टॉक में। और स्टॉक को अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट और टेक्निकली किस तरह का उसका सेंटीमेंट और न्यूज़ चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने ओएनजीसी को लिया है, जब % मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो अपना डिसीजन का चेंज भी कर सकते हैं, कुछ उसी के लेवल का 50% स्टॉक लेने की कोशिश करनी चाहिए और 50% इसमें छोड़ देना चाहिए। अगर ग्रोथ बढ़ती है तो आपको फिर ओएनजीसी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अब नेक्स्ट 1-2 सालों बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसा नहीं लगता। बट कुछ ट्रेडिंग बेस के हिसाब से आप कारोबार करते हैं तो उसको स्टॉप लॉस के अनुसार करना चाहिए। ओएनजीसी का जो Q4 का रिजल्ट है 2020 का, देखिए ये आंकड़े दिए हैं, बीएससी की वेबसाइट है, और करोड़ में है ये। देखिए रेवेन्यू देखिए 21,456 करोड़ का हुआ है। क्वार्टर जो 31/3/2020 का है, इसमें देखिए 21,456 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, और पिछली बार था 31/12/2019 में 23,710, और 31/3/2019 में 26,758। मीन्स देखिए 21-20 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी नीचे की तरफ है। उसका कारण ये है कि जो
तेल प्राइस हैं, जो ऑयल प्राइस हैं, काफ़ी नीचे की तरफ है, काफ़ी वॉलेटाइल भी है। और आने वाले 5 साल में क्या रहेगा वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। और टोटल इनकम है 22,781 करोड़ का हुआ है Q4 2020 में, और पिछली बार 31/3/2020 में 29,150, यानी काफ़ी कम रेवेन्यू रहा है। और दिसंबर में लगभग 25,112 करोड़ का था। तो टोटल इनकम 22,781 करोड़। अब इसमें से इन्होंने क्या खर्चा किया है, क्या एक्सपेंसेस किया है, उसको देखते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस में इनका टोटल एक्सपेंसेस है जो वो है 21,774 करोड़ का। तो लगभग 1,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बचा। तो लमसम आप जो एक्सपेंसेस है लमसम 22,000 करोड़ के आसपास ही है, और 1,000 करोड़ रुपया इनका बचा है। तो उसमें से टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो सारा कुछ मिला के माइनस में 3,098 करोड़। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो Q4 में इन्होंने 3,098 करोड़ का नुकसान दिखाया है, लॉस दिखाया है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आप एक तरह से आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट में था, 4,229 करोड़ और 4,226 करोड़ प्लस में था, बट अब की बार माइनस में। क्या आने वाले दिनों में भी माइनस में रहेगा? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं काफ़ी लोअर लेवल पे ये मिल रहा है। देखिए, रिजल्ट को भी देखना चाहिए। इससे पहले व्यू ये था कि काफ़ी लोअर लेवल पे है ये, और 60, 70, 80 रुपये में मिल रहा था, लगभग 100 रुपये में मिल रहा था। तो एक मार्केट तेज होगी तो आपको ये तेज होता हुआ दिख सकता है, बट ये कि यहाँ से भी और भी नीचे की तरफ मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को अभी बताया कि जैसे कि CLSA ने भी 55 रुपये का टारगेट दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो Q1 और Q2 का जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें और भी भारी गिरावट हो सकती है। अगर रिज़ल्ट इसी तरह का रहेगा आने वाले दिनों में, तो आप मान के चले जो BHEL का हाल हुआ है वो हाल हो सकता है ONGC में। जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, पुराने हैं, अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उसकी तरकीब, आइडिया ये है कि जो उसी के लेवल का आसपास का स्टॉक है जो लगता है कि आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ जा सकता है, ये भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर बढ़ेगी। गवर्नमेंट का फोकस अभी आत्मनिर्भर बनाने का है, बट ये है कि ऑयल जो है वो आने वाले 4-5 साल या 10 साल में डिपेंड नहीं रहेंगे ज़्यादातर आप जो गवर्नमेंट्स है या देश हैं। और दूसरा उपाय भी देख रहे हैं, हर कंट्री दूसरा उपाय देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ONGC में ये है कि अभी ये नुकसान रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी नुकसान ONGC में नुकसान है 3,000 करोड़ का। नेक्स्ट जो क्वार्टर होंगे उसमें भी नुकसान हो सकता है, तो शेयर के भाव में प्रेशर रहेगा। तो यही आप लोगों को बताने की कोशिश है जो नए इन्वेस्टर्स हैं। और अर्निंग पर शेयर में भी माइनस है। जब रिजल्ट माइनस में है तो देखिए ये माइनस में आ गया। तो मेन कारण ये रिज़ल्ट देखना चाहिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है रिज़ल्ट को देखना। और उसके बाद आप अपना टेक्निकल लेवल्स या फिर स्टॉक का भाव कहाँ पे चल रहा है, क्या ओवर वैल्यूड है या ओवर सोल्ड है, तो वो सारी चीज़ें देखना चाहिए। फिलहाल देखिए ये पिछले क्वार्टर में ऊपर की तरफ ही था, PS था, ऊपर की तरफ था, लगभग 3 के आसपास था। अब माइनस में 2.46 का माइनस है। तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट बढ़ती है तो ONGC ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रिजल्ट का विश्लेषण ये रहेगा कि इसमें अलर्ट रहना चाहिए। तुरंत आपको अपना डिसीजन थोड़ा सा, जैसे कि खरीदना चाह रहे हैं आप ONGC को, तो उसके अनुसार, रिजल्ट के अनुसार आप देखें। अगर आप रिजल्ट के अनुसार देखेंगे, आने वाले दिनों में Q1 और Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा सा आप दूर रहने की कोशिश करिए ONGC से। अगर कोई ट्रेड भी ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करें। तो ये ध्यान रखिए। अभी 85, 87 तक ये गया था, तो हो सकता है कि टेक्निकली आपको ये 100 के लेवल तक या 90 अगर क्रॉस करेगा, 100 के आसपास तक जाता हुआ दिखे तो मार्केट में तेजी होगी, तो ONGC में आपको तेज होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं कि ONGC पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो एक तरह से ये दिग्गज कंपनी, 21,000 करोड़ रेवेन्यू है, फिर भी नुकसान में है 3,000 करोड़। तो स्टॉक का भाव इसीलिए 100 रुपये के नीचे की तरफ है, अब और भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ये आप लोगों को बताने की कोशिश है। अगर आप इसके अनुसार, इसमें प्रेशर रह सकता है। CLSA ने भी लगभग 55 का टारगेट दिया है। अब देखना पड़ेगा Q1 Q2 का जो रिजल्ट होगा उसके अनुसार फिर कहाँ तक का टारगेट देते हैं। इससे पहले ऊपर का टारगेट था, 100 से ऊपर का टारगेट था, बट अब रिजल्ट
में माइनस आया है तो फिर अब 55 का टारगेट दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी नए नए इन्वेस्टर्स आप ले रहे हैं थोड़ा सा आप कॉशियस रहने की कोशिश करिएगा, अलर्ट रहने की कोशिश करिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया रिवर्सिंग देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।